बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या स्टार्ट किया था, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी के नाम से आपको पता चलता है कि ये सर्जरी हम बिफोर एनी प्रोस्थेसिस लगाते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डेंचर हो, चाहे इम्प्लांट हो, उसके लिए बोन की क्वांटिटी हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्रोस्थेसिस जो हम देना चाहते हैं टू द पेशेंट, ठीक है, उसके लिए हम करते हैं प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी में ये होता है कि हम बेसिकली या तो मेनली जो किया जाता है वो बोन रिजॉर्प्शन बहुत हुई होती है। वो इसलिए होती है कि हमें पता है कि जब हमारे जॉ में दांत होते हैं तो बेसिकली दांत जो है ना वो प्रेशर डालते हैं बोन पर इन द फॉर्म ऑफ टेंशन प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिमॉडलिंग का फिनोमेना होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली हमें पता है कि बोन इज़ अटैच टू द टू थ्रू द पीडियल फाइबर्स। पीडियल फाइबर्स में प्रोसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को, इस प्रेशर टेंशन के सिग्नल्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं और स्पेसिफिक सेल्स को रिलीज़ करते हैं, तो बोन रिमॉडलिंग का फिनोमेना होता है। जब हमारे जॉ में कोई दांत नहीं होता, पीडियल फाइबर्स नहीं है, तो बोन रिमॉडलिंग नहीं होती, एक्सेसिव रिजॉर्प्शन फिनोमेना होता है। मेनली ज़्यादातर उनमें भी एक्सेलरेटेड हो जाते हैं जिनमें हम डेंचर देते हैं। हमारी थिंकिंग तो ये होती है ना कि जो डेंचर बेरिंग एरियाज़ होते हैं, डेंचर बेरिंग पेशेंट्स होते हैं, उनमें तो बोन रिजॉर्प्शन नहीं होती कि बस बोन वो हो रही है, लेकिन वो इसलिए वहाँ पर एक्सेसिव रिजॉर्प्शन होती है क्योंकि वहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस होती है, ठीक है। तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिजॉर्प्शन हो जाती है। मैक्सिला में रिजॉर्प्शन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबुला। मैंडिबल में सरफेस एरिया हमारे पास कम और लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस होती है। फिर हम क्या करते हैं कि फिर जब हम ये सर्जरी इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू हो ड्यूरिंग प्री प्रोस्थेसिस सर्जरी, जो हमारे लिए कंपलसरी होती है। जो इस अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन को हमारे पास क्या होता है, लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड फेशियल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। सिस्टमेटिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट की न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है जिस तरह हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा हो। फिर हमारे पास लोकल फैक्टर्स में हमारे पास दो चीज़ें आती है, विच इज़ डेंचर बेयरिंग, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड देन हमारे पास एल्विलोब्लास्टी क्या टेक्निक होती है कि जब हम दांत को रिमूव कर लेते हैं तो ट्रॉमा हो जाता है एल्विलर बोन को, जिसकी वजह से वो लॉस होना स्टार्ट कर जाती है। फेशियल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बोन की वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा जिनका लो मैंडिबुलर एंगल होता है यानी हाई और मोर एक्यूट गोनाइल एंगल होता है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा बाइटिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेशर पे ज़्यादा बोन पड़ने की वजह से रिजॉर्प्शन कॉज हो जाती है। इन फैक्टर्स की वजह से जब एल्वियोलर रिज की रिजॉर्प्शन होती है तो जो इंटर आर्च स्पेस होती है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है और इन्फ्लुएंस करती है अपनी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ द डेंचर और उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस होकर डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट कॉज करती है। फिर हमारे पास हमने पढ़ा कि इसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने के भी चांसेस होते हैं। हमारे पास 11 क्रिस्टिक्स होते हैं कि अगर हमने आइडियल डेंचर हमें चाहिए होता है, मतलब आइडियल सपोर्ट के लिए, ठीक है, बेस्ट डेंचर सपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक्सटर्नल इंटरनल पैथोलॉजी ना हो। दूसरा हमारे पास आर्च फॉर्म यू शेप्ड होनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एडुकेट वेस्टिबुलर डेप्थ होनी चाहिए। पैलेटल वॉल्ट की डेप्थ हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास एडवोकेट बोनी और सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग हो जो फैसिलिटेट करती है इम्प्लांट की ट्रीटमेंट को जो लोग करते हैं। फिर हमें चाहिए होता है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी हो वो अच्छी खासी हो, वो भी बेसिकली स्टेबलाइजेशन ऑफ द और पेरिफेरल सील को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। क्रेटेनाइज मिकोसा होना चाहिए हमारे पास, जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, ठीक है। तो हमने पिछली बार ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। दूसरा हम वहाँ पे जहाँ मैंडिबुलर फ्रैक्चर के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वहाँ बोन डिपोजिशन या बोन एग्यूमेंटेशन का प्रोसीजर करते हैं। अच्छा, अब हम जब भी हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं उससे पहले हम पेशेंट से प्रॉपर वो लेते हैं कि प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री में हम चीफ कंप्लेंट पूछते हैं। चीफ कंप्लेंट में पेशेंट किस चीज़ के लिए आया, क्या उसका जो चीफ कंप्लेंट है वो बोन कि मेरी बोन डेफिशिएंट है या बोन इंक्रीज़ है डेंचर में, इस वजह से बोन में यहाँ पर कुछ बोनी प्रोट्रूबेंस है, नहीं पहन सकता, या एस्थेटिक रीजंस की वजह से वो कहते हैं, या बोनी ये जो फंक्शन को इंटरफेयर करती है वो आपने देखना होता है। रिलैस्टिक अनइलास्टिक एक्सपेक्टेशंस को देखना होता है। दूसरा पेशेंट की जो रिस्क स्टेटस देख फॉर द सर्जरी देखना होता है। फिर हम क्या करते हैं, एवुलेट करते हैं सपोर्टिंग बॉडी टिश्यूज़ को, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि बोन की क्वांटिटी किस तरह है, मतलब क्या होता है कि बोनी रिजॉर्प्शन हुई है या नहीं है। दूसरा मसल्स की अटैचमेंट को भी हम देखते हैं,
ठीक है। पल्पिटेशन में हम क्या करते हैं कि जितनी भी प्राइमरी डेंचर बेरिंग एरियाज ऑफ मैक्सिला मैंडिबल है उन सबको पल्पेट करते हैं। फिर हमारे पास मैंडिबल में आज मैक्सिला में क्या करते हैं कि हम रिज की फॉर्म को देखते हैं, हम पैलेटल वॉल को देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि तोराई को देखते हैं, एल्वेओलर रिज कितनी है वो देखते हैं, बकल वेस्टिब्यूल को देखते हैं, पोस्ट ट्यूबरसिटी को देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ पोस्टीरियर डेंचर पेरिफेरसी। मैंडिबल में हम क्या करते हैं कि वही बात है, रिज की फॉर्म को देखते हैं, मस्कुलर एंड मसल अटैचमेंट्स को देखते हैं हम बहुत ज़्यादा। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो पोस्टीरियर मैंडिबल है जहाँ डिप्रेशन होती है हम उसको पल्पेट करते हैं, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक लाइन और माइलो हाईलाइट रिज के दरमियान जो एरिया होता है उसको पल्पेट करते हैं। दूसरा मेंटल फोरामिन को देखते हैं, मेंटल न्यूरोवेस्कुलर बंडल को पल्पेट करते हैं। ठीक है ना, दैट इज सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, जो न्यूरो सेंसरी डिस्टर्बेंस को हम नोट करते हैं कि ये ठीक है, यानी एक्सोस्टोसिस को देखते हैं। ठीक है। इंटर आर्च रिलेशनशिप को देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, मैक्सिला मैंडिबल को तीन प्लेन्स में देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिकल ट्रांसवर्स में हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर पार्शली एडेंचुलस है तो अगर सुप्रा एरेप्टेड या माल पोजीशन थी तो नहीं है। ठीक है। पेशेंट क्या करता है कि जब पेशेंट की क्लास 3 स्केलेटल रिलेशनशिप हो तो उसका मैंडिबुलर ओवर क्लोजर होता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है जब हम मैंडिबल को प्रॉपर पोजीशन करते हैं, लैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर इंटीरियर सेफ करते हैं। ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्केलेटल डिस्क्रिपेंसीज का पता चल जाता है। ठीक है। इंटर आर्च डिस्टेंस को पोस्टीरियर एरियाज में देखते हैं कि वर्टिकल एक्सेस तो ट्यूबरसिटी की वजह से नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू या बोनी टिश्यू इम्पेंड तो नहीं कर रहा स्पेस को। ठीक है, जो प्रोस्थेसिस की कंस्ट्रक्शन में इंटरफेयर कर रही है। रेडियोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें हमें बोन की क्वांटिटी, बोन की वॉल्यूम पता चल जाती है, फिर हमें टूथ की मॉर्फोलॉजी पता चल जाती है, हमें पता चल जाती है एल्वेओलर रिज की पैटर्न किस तरह है। दूसरा हमारे पास निमेटाइजेशन ऑफ बोनी मैक्सिलरी साइनस, मतलब साइनस है जो मैक्सिलरी साइनस की एयर फिल तो नहीं है। ठीक है। फिर हम सेफ बीम करते हैं, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर मैंडिबुलर रिज का और रिज की रिलेशनशिप्स का पता चलता है। एवेलेटिंग ऑफ द सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज, जिसमें क्वालिटी ऑफ टिश्यू हम देखते हैं, स्पेशली क्रेटिनाइज म्यूकोसा है या नहीं है। ठीक है। अटैच फार्मली म्यूकोसा हमें चाहिए होता है, क्रेटिनाइज टिश्यू जो फार्मली अटैच म्यूकोसा होता है। फिर हमें वेस्टिब्यूल एरिया जो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं चाहते हैं, ये इसलिए होता है कि जब इल-फेटेड डेंचर होता है तो वो बार बार हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को इरिटेट करके हमें प्लास्टिक टिश्यू बना लेता है, अल्सरेटेड या स्कार बन जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास टिश्यू इस तरह होना चाहिए कि वेस्टिब्यूल जो है वो सॉफ्ट विदाउट एनी इरेगुलर। ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमने लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि हम जब एक ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं तो हमने ये उस वक्त नहीं देखना होता कि मतलब हमने सिर्फ ये नहीं कि अब क्या होगा, हमने फ्यूचर में देखना होता है कि अगर मैंने बोनी टिश्यू को इस तरह इंसाइज किया, काटा तो क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यूज़ को इस तरह किया क्या होगा। ठीक है। इस पर प्रोस्थेसिस अगर मैंने इस तरह किया तो प्रोस्थेसिस किस तरह सीट करेगी, हमने ये सब कुछ कर देखना होता है। दूसरा हमने क्या देखना होता है, रिच की हाइट को देखना होता है, विड्थ देखनी होती है और कंटूर देखनी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। ठीक है। फिर जो बोनी रिजॉर्प्शन होती है ना, जहाँ होती है तो सॉफ्ट टिश्यू सिर्फ हम अलोन नहीं करते कि प्रोस्थेसिस इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास बोनी एट्रोफी होती है, अगर सेवियर बोनी एट्रोफी है तो हमने क्या करना होता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है बाय सॉफ्ट टिश्यू के साथ। लेकिन अगर हमारे पास बोनी एट्रोफी है लेकिन हमारे पास सपोर्ट बीम है तो हमने क्या करना होता है, कंपनसेट करना होता है उस बोनी डिफिशेंसी को विद सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी के साथ। ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन और सॉफ्ट टिश्यू ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास इम्प्रूव्ड प्रोस्थेसिस फंक्शन हो। ठीक है। बोन एग्मेंटेशन वो होती है जहाँ हम बोन को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट प्लानिंग विदाउट थिंकिंग नहीं की जाए, मतलब हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, कि बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ क्या होगा। ठीक है। दूसरा उसकी हाइट विड्थ कंटूर क्या होगी, बोन के साथ क्या होगा। अगर हम विदाउट इन सब को, मतलब कि सिर्फ हम देखते हैं कि भाई लॉस्ट हुआ है बस इसको अब वो करना है, आपने ट्रीटमेंट करना है, नहीं, आपने क्या करना है कि जब सॉफ्ट टिश्यू लॉस्ट हो जाए तो आपने अप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देखनी है कि अगर मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ क्या ये एल्वेओलर रिज जो है या एंडोस्टेलियर इम्प्लांट्स ये बेसिकली इनके लिए इनने में बेहतर है या नहीं है। फिर मेंटेनेंस को हम देखते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसकी मेंटेनेंस हमने करनी होती है ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के थ्रू। हाँ, अगर हम ये ना सोचें विदाउट दिस तो फिर क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू और बोनी टिश्यू लॉस होगा वो। ठीक है। बोनी इग्मेंटेशन जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि आपके पास सॉफ्ट टिश्यू कितना होता है कि
वो प्रोवाइड करे टेंशन फ्री कवरेज ऑफ द ग्राफ्ट। ठीक है, बोनी एग्मेंटेशन इंडिकेटर ही वही होती है कि वहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टिश्यू कितना है, क्या वो इस ग्राफ्ट को प्रॉपरली टेंशन फ्री कवरेज देगा। सेकंड, हमारे पास जो हार्ड टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है, हम इस तरह करते हैं कि अगर हमने हार्ड टिश्यू की होती है ना, तो सॉफ्ट टिश्यू की जो ग्राफ्टिंग या सर्जरी होती है वो थोड़ा सा हम डिले करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि हमें भी हेल्दी जिंजिवा और केराटिनाइज सॉफ्ट टिश्यू चाहिए फॉर आर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर हम ये नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी जो रिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इबनॉर्मेलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों की सर्जरी साइमल्टेनियसली